Good morning, students. This is our first lecture of online class. आज हम क्लास 5th का ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. The first chapter of EVS is family and relationship. Family and relationship. So students, what is family and what is relationship? First is family. हम सब अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. आपको अच्छे से पता है फैमिली क्या होता है. फैमिली मतलब हमारा परिवार, जिसमें हम अपने मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ या दादा दादी के साथ रहते हैं. दैट इज आवर फैमिली. फैमिली का मतलब ही क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग एट अ सेम प्लेस, जिनके बीच कोई न कोई रिश्ता हो. मतलब एक जगह ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके बीच एक पारिवारिक या कोई न कोई रिश्ता हो. दैट इज फैमिली. स्टूडेंट्स, फैमिली इज नॉट जस्ट ए वर्ड. फैमिली सिर्फ एक वर्ड नहीं है, इट्स एन इमोशन. इट्स एन इमोशन और फीलिंग, मिक्स्ड फीलिंग यू कैन से. व्हाट आर दोज मिक्स्ड फीलिंग्स? happiness, sadness, excitement, so family is not just a word. Family is an emotion. family एक इमोशन है, एक जिसमें हम खुशियां बांटते हैं, अपना दुख बांटते हैं. ठीक है, कोई भी चीज सेलिब्रेट करते हैं, एक्साइटेड होते हैं. ये सब क्या है? हमारा फैमिली का ही पार्ट है. एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज. दो तरह की फैमिली होती हैं. व्हाट आर दोस? फर्स्ट इज स्मॉल फैमिली. स्मॉल फैमिली एंड वन इज लार्ज और जॉइंट फैमिली. स्मॉल फैमिली. व्हाट आर स्मॉल फैमिली? स्मॉल फैमिली क्या होती है? हमारे पास दो तरह की फैमिली तो है, स्मॉल फैमिली एंड लार्ज या जॉइंट. नॉर्मली हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं, जॉइंट फैमिली या स्मॉल फैमिली. स्मॉल फैमिली में क्या होते हैं? मतलब अपने जो पेरेंट्स हैं, यानी मम्मी पापा जो हैं, वो सिर्फ अपने बच्चों के साथ रहते हैं. दैट इज स्मॉल फैमिली. यानी कि हम कह सकते हैं कि मम्मी पापा और अपने भाई बहन के साथ जब हम रहते हैं, दैट इज स्मॉल फैमिली. एंड जॉइंट फैमिली क्या है? जब हमारे मम्मी पापा हमारे साथ, यानी बच्चों के साथ तो रह रहे हैं, साथ में उनके साथ उनके मम्मी पापा भी रह रहे हैं, यानी हमारे दादा दादी. यानी कि हम, हमारे भाई बहन, पापा मम्मी दादा दादी, ये सब जहाँ एक साथ रहते हैं, दैट इज जॉइंट फैमिली. मतलब मिलकर के रहना, जॉइंट में रहना. ठीक है, दैट इज जॉइंट फैमिली. एग्जाम्पल लेते हैं. एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है. एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है. ए स्टूडेंट की फैमिली में कौन कौन है? फादर, मदर, ब्रदर. ये ए है, इसकी फैमिली में तो एक हो गया फादर एंड उसके पापा, उसकी मम्मी और उसके भाई. ठीक है, अब बात करते हैं बी फैमिली. बी फैमिली में कौन कौन है? फादर, मदर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, एक्सेट्रा. अंकल और उसके लिए अलावा जैसे उनके अंकल के बच्चे हो गए या आंटी हो गई, ये सब क्या है? ये जो ए फैमिली है ये स्मॉल फैमिली है. जो बी फैमिली है ये क्या है? लार्ज फैमिली या जॉइंट फैमिली है.
आजकल नॉर्मली हमारे यहाँ भी हम क्या करने लग गए, स्मॉल फैमिली में रहने लग गए, यानी कि हम और सिर्फ हमारे मम्मी पापा, यानी मम्मी पापा के साथ सिर्फ उनके बच्चे रहते हैं। लेकिन नॉर्मली पहले या आज भी हम गाँव में देखते हैं, विलेजेस में देखते हैं, तो व्हाट हैपन्स कि पहले हम लोग ग्रुप में रहते थे, यानी कि एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। लेकिन हम भी आजकल जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में जो होता है वैसे ही आजकल हम भी स्मॉल फैमिलीज में रहने लगे। स्टूडेंट्स आप बताइए मेरे को, स्मॉल फैमिली अच्छी होती है या जॉइंट फैमिली? देखो दोनों के अपनी अपनी जगह, कुछ लोगों को जॉइंट फैमिली अच्छी लगती है, कुछ को स्मॉल फैमिली अच्छी लगती है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे जॉइंट फैमिली अच्छी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मेंबर्स होते हैं तो हम ज़्यादा मेंबर्स के साथ ज़्यादा खुश रहते हैं, खुशियाँ बांट सकते हैं। हम देखते हैं कि हम जितने ज़्यादा लोगों को खुशी बांटते हैं उतने ज़्यादा खुश होते हैं। होता है ना ऐसा? एक तो आप सिर्फ एक बंदे को अपनी खुशी बताओ, एक 4 बंदों को बताओ, ठीक है, 4 बार बताओगे या 4 बंदों के साथ शेयर करोगे, कितना खुशी। या ये कहो आप जब बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, आपके बर्थडे में सिर्फ 4 जन हैं। एक बार तो ऐसा होता है कि आपके बर्थडे में सिर्फ 4 जन आते हैं, ओनली 4 पीपल्स आर देयर। और नेक्स्ट टाइम जब आप बनाते हो तो उसमें 10 बंदे आते हैं, यानी 10 पीपल्स आर देयर। तो आप बताओ 5 या 4 बंदों के साथ, यानी 4 मेंबर्स के साथ बर्थडे बनाने में ज़्यादा खुशी आएगी या 10 के साथ? 10 के साथ आएगी ना, क्योंकि हम जितने ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे, जितना ज़्यादा डांस होगा, जितना इंजॉयमेंट होगा, उतने हम खुश होंगे। तो व्हाट आई प्रेफर इज जॉइंट फैमिली। मुझे जॉइंट फैमिली अच्छी लगती है क्योंकि वहाँ पर सब तरह के लोग होते हैं, हमारे छोटे भाई बहन भी होते हैं, हमारे कजन्स भी होते हैं, ठीक है, जिनके साथ हम खेल सकते हैं। हमारी नॉलेज बढ़ाने के लिए हमारे पास हमारे दादा दादी होते हैं। तो वी एक्चुअली नॉर्मली लिविंग विद स्मॉल फैमिली, हम नॉर्मली स्मॉल फैमिली में रहते हैं। लेकिन मुझे जो, अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे जॉइंट फैमिली अच्छी लगती है। ओके, नाउ व्हाट इज कजन? कजन कौन होते हैं? कजन्स वो होते हैं जो हमारे पेरेंट्स के अलावा, यानी कि जैसे हम बोले चाचा के या मौसी के जो बच्चे होते हैं वो कजन्स कहलाते हैं। यानी कि जो सेम फादर से या सेम मदर से ना होकर के बाकी जो हमारे भाई बहन होते हैं वो सारे कजन्स कहलाते हैं। यानी चाचा के जो लड़के हैं, मेरे चाचा के लड़के मेरे क्या हुए? कजन हुए। मेरी मौसी के लड़के मेरे क्या हुए? कजन हुए। ठीक है, बाकी जो रियल ब्रदर है वो तो भाई हो गया, रियल सिस्टर भी क्या हो गई? सिस्टर। ठीक है, रियल से मेरा मतलब है जो सेम फादर से है, ठीक है, या सेम मदर से है, ठीक है, सेम पेरेंट्स से जिसको बोल सकते हो आप। ओके, नाउ व्हाट इज रिलेशनशिप? रिलेशनशिप क्या होता है या रिलेशन क्या होते हैं? रिलेशन होता है कि हमारा उस परिवार में उस व्यक्ति के साथ क्या संबंध है, क्या रिश्ता है। तो क्या रिश्ता है, यानी मैं बोलूं एक ए है और एक बी है, परिवार में दो जन है, ठीक है, मैं बोलूं ए बी का क्या है, अब बी का क्या लगता है, वो क्या कहलाएगा? रिलेशनशिप। मैं बोलूं ए बी का फादर है, यानी ये फादर है तो ये क्या हो गया? उसका बेटा हो गया। तो दैट इज रिलेशन, यानी रिश्ते। अब रिश्ते हमारे बहुत सारे होते हैं, जैसे फादर, मदर, ठीक है, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, ये सब क्या है? हमारे रिलेशन होते हैं। रिलेशनशिप यानी हमारा उसके साथ क्या रिश्ता है। नॉर्मली आप लोग छुट्टियों में जैसे हम मामा के यहाँ जाते हैं, नाना के यहाँ जाते हैं, या कहीं जो अपने दादा दादी से दूर रहते हैं दादा दादी के यहाँ जाते हैं, तो एंजॉय करते हैं पूरी फैमिली के साथ, ठीक है। तो रिश्ता, वहाँ पे हम अपने रिश्तों को समझते हैं, कौन चाचा है, कौन दादा है, और कैसा उनके साथ रिलेशन होता है। मतलब हर एक बंदे के साथ अलग एक रिश्ता होता है। जैसे नॉर्मली जो दादा दादी होते हैं उनके साथ बच्चे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि दादा दादी उनको क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनका बहुत सपोर्ट करते हैं। तो रिलेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हमारे रिश्ते हैं वही रिलेशन है, यानी रिलेशनशिप है। इसमें फादर, अब जैसे मैंने बताया था ए तो बी का क्या हो गया? फादर, लेकिन बी ए का क्या हो गया? सन। यानी दोनों का आपस में कोई कोई रिश्ता हो, दैट इज रिलेशन। अब हमारे क्या होता है कि कई बार हम
परिवार से अलग होते हैं यानी जॉइंट फैमिली से अलग होते हैं, उसके काफ़ी कारण हो सकते हैं। जैसे जॉब के लिए बाहर जाना या स्टडीज के लिए बाहर जाना। तो माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर या अनदर, ठीक है, दैट इज माइग्रेशन। हम जैसे कई बार देखते हैं कि गांव में हमें अच्छे स्कूल नहीं मिल पाते, इसलिए हमारे पेरेंट्स हमारी पढ़ाई के लिए हमें क्या ले आते हैं, शहर में ले आते हैं। या फिर हम देखते हैं हमारे पापा हमसे दूर क्यों रहते हैं, कई बार हम देखते हैं कि उनको जॉब के लिए यानी पैसे कमाने के लिए बाहर जाना होता है। तो पहला माइग्रेशन के जो फैक्टर्स हैं वो हमारी एजुकेशन हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है। उसके अलावा क्या हो सकता है, जॉब हो सकती है, मतलब हमें अपना घर छोड़ करके क्यों जाना पड़ता है, एजुकेशन के लिए जाना पड़ सकता है या जॉब के लिए जाना पड़ सकता है। या कई बार ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कोई तूफान आ गया या मतलब बाढ़ आ गई तो उस जगह से हमें छोड़ना पड़ता है। तो यानी नेचुरल कैलेमिटीज भी हो सकती है, डिजास्टर्स इसको होते हैं। ओके, तो ये सब जो पॉइंट्स हैं जिनके लिए हम अपनी फैमिली छोड़ते हैं, तो वो हमारा एजुकेशन हो सकता है, जॉब हो सकते हैं या नेचुरल डिजास्टर। जैसे कई बार देखें अकाल पड़ जाता है, अकाल पड़ना मतलब कहीं बारिश नहीं हुई, पानी की बिल्कुल कमी आ जाती है, तो जब पानी नहीं होगा तो हम कैसे रह पाएंगे, तो हमें उस जगह को छोड़ना पड़ता है। तो ये सारे क्या है, माइग्रेशन के फैक्टर्स हैं। ये वो माइग्रेशन के फैक्टर्स हैं जो हमें हमारी फैमिली से यानी हमारे परिवार से हमें दूर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर जो बहुत ही इजी था और बहुत ही अच्छा चैप्टर था। तो थैंक यू, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। गुड लक।